काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, भगवान शिव की इस पवित्र पावन भूमि देवघर में बाबा वैद्यनाथ जी के पावन चरणों में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया है, जिसके मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। श्री के मध्य में विराजमान गया बिहार से सोने के कड़ा वाला पंडा जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वायु आकाश संसार का मानव सब पर जब शिव की कृपा होती है तो जिंदगी में जितने भी दुख यदि सामने आते भी हैं तो वो धीरे धीरे समाप्ति पर चले जाते हैं। और यदि शिव की दृष्टि ही ना पड़े, भगवान शंकर की दृष्टि अगर पड़े ही ना, तो वो दुख दिन रात घिरे ही रहते हैं। कल एक बहन जी मिलने के लिए आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हमने सुना है कि गंगा जी पाप धोती है। हमने कहा गंगा पाप धोती है, तो फिर आप जो शिव महापुराण की कथा कहते हो, उस कथा में चंचुला देवी का चरित्र आता है। कि चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी पहुंची, गंगा का स्नान किया, उसके प्राण छूटे। छूटने के बाद वो पार्वती जी की सहेली बन गई। आपने ये कथा श्रवण करा, आपने ये कथा सुना, पर एक मन में प्रश्न खड़ा हो गया। और वो मन का प्रश्न केवल एक इतना सा था कि गंगा जी यदि पाप धोती हैं तो फिर हम आपसे कहेंगे कि गंगा पाप धोती है, ये निश्चित है। माँ गंगा पापों से मुक्त करती है, ये निश्चित है। पर गंगा मैया आपके बेकार विचारों को, आपके भीतर के अवगुणों को धो नहीं सकती। माँ गंगा आपके पापों को धो सकती है, पर आपके जो गंदे विचार हैं, गलत सोच है, गलत दृष्टि है, गलत भाव है, इसको गंगा मैया नहीं धोती। और यही विचार, यही भाव, यही दृष्टि हमको नरक की ओर लेकर जाए।
तो फिर हमारे मन के गलत विचारों को, गलत दृष्टि को, गलत भावों को समाप्त कौन करता है? तो पंचूला जी ने भी तुमरुका जी से करा था कि हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के गलत विचारों को, हमारी गलत दृष्टि को, हमारे गलत भावों को कौन समाप्त कर सकता? तो भगवान तुमरुका जी ने कहा था, जब कली काल में चारों तरफ हाहाकार मचा रहेगा, कोई गाड़ी जा रही है एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लाइट उड़ रही है कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मनुष्य चलते चलते गिर जाता है, कहीं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कहीं शुगर बीपी बढ़ रहा है, कहीं बीमारियां कैंसर जैसे रोग, कहीं टीबी, कहीं किडनी, कहीं लीवर, कहीं थायराइड, ऐसे कई रोग, कोई घुटना, कोई कमर, कोई बुखार, कोई कुछ। प्रत्येक मनुष्य जब संसार सागर में दुखी होगा, सारे दुखों से वो ग्रसित होगा, और यदि वो एक बार भी अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा तो निश्चित है कि उसके भीतर के विकार, उसके भीतर के जो गलत भाव है, गलत दृष्टि है, गलत विचार है, गलत सोच है, वो सारा की सारा समाप्त होते चले जाएगा। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने आप समाप्त हो गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे मैं कटी विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को हमें सुधारना, तो हमें शिव महापुराण की कथा की शरणागति लेना पड़ेगा। आज हमारे साउंड वाले ने बहुत अच्छा साउंड चला रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उसका हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। अब शिव की शरणागति कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो उसमें तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, जबरदस्ती मार ठोक के माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मार मार के, तो तुम उसको बाप मान लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। जबरदस्ती मार मार कर, ठोक ठोक कर माँ बाप भी नहीं बनते। कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी माँ हूं, मार ठोक कर कहे तो भी माँ नहीं बन सकती। जबरदस्ती मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, जबरदस्ती मार ठोक कर गुरु नहीं बनते। कोई कहे नहीं तुम्हें फोटो की पूजन करो, हमको घर में रखो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती करो, हमारे चरण धोकर पियो, बस मार ठोक कर गुरु भी नहीं बनता। मार ठोक कर माँ बाप नहीं बनते, मार ठोक कर गुरु नहीं बनता। और याद रखना, अपनी जिंदगी की मार ठोक कर कोई सत्संग में भी जाकर बैठ जाए, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाए, तो उस पर सत्संग का असर भी नहीं होगा। जबरदस्ती मत जा। पति से कह रही हो चलो कथा में चलो, और पति का मन ही नहीं है तो क्यों लेकर आना? पत्नी से कह रहे हो चल कथा में चलो, और पत्नी का मन ही नहीं है तो क्यों कथा में लाना? बेटे का मन ही नहीं है कथा में जाने का, और बेटे पर जबरदस्ती कर रही हो, तुझे तो कथा में चलना ही पड़ेगा। मन नहीं मतलब बेटी से जबरदस्ती कर दी, नहीं तुझे तो चलना ही पड़ेगा, कथा में तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप कथा सुनकर आपके
मन में शुभ बसा हुआ है। आप कथा सुनकर जब यहाँ से जाओगे, आपको आपका खुद का मन करे तो कथा में जाओ। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ पर चारों तरफ पड़ी हुई गंदगी भी दिखेगी। कई लोग आएंगे, उनको यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ पड़ा हुआ दिखेगा। और कई लोग आएंगे तो उनसे माइक लेकर कोई पूछेगा कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तो वो कह देगी कि मुझे तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसको कोई दुख नहीं, क्योंकि वो ये कचरा देखने आई नहीं है, वो ये कचरा ढूंढने यहाँ नहीं आई, वो तो यहाँ महादेव को खोजने के लिए, मिट्टी में भी मेरे महादेव को खोज कर ले जाने के लिए। उसको यहाँ ना तो गंदगी नजर आ रही है, ना उसको गंदा दिख रहा है। लोगों ने कहा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल कुकड़ रहे हो, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे आधी रात को, और तुम पूरे खुले मैदान में पड़े हुए। खुले मैदान, उसे शिव से मतलब, उसे शंकर से मतलब, उसे किसी और से मतलब है ही नहीं। मंदिर में जाकर भी अगर आप गंदगी देखोगे तो फिर महादेव से दूर हो जाओ। कहाँ गए थे? देवघर में बाबा के दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बहुत लंबी लाइन लगी है। सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए, 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। 8 घंटे में दर्शन। सवेरे 4 बजे से लगी थी मंदिर में, तो 10 बजे दर्शन हो गए। अच्छा, सावन में हम दर्शन करने आते हैं, सावन में जल चढ़ाने आते हैं, तो आधे घंटे में जल चढ़ जाता है, और यहाँ कथा में 8 घंटे में दर्शन हो रहा है। ऐसा हो क्या रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, सावन में जब हम जल चढ़ाने आते थे तो अर्घा में जल डालकर बाहर निकल जाते थे। कथा में बाबा तुम्हें अंदर तक बुलाकर दर्शन करा रहा है, इसलिए 8 घंटे लगे। इसलिए 8 घंटे लग रहे हैं। अंदर तक जाओगे, पहुंचोगे, और 8 घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई कारण होगा। भगवान अपने दरवाजे पर तुम्हें इतने घंटे तक खड़े रहने का मौका दे रहा है, नहीं तो तुम 10 मिनट खड़े नहीं हो। 8 घंटे खड़ा रख रहा है, जरूर कोई बात है। तेरे पाँव में कोई तकलीफ होगी, तेरे कमर में कुछ कष्ट होगा। बाबा ने कहा मेरी लाइन में लग जा, नहीं तो डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लगे, यहाँ लगे रहे। धीरे धीरे धक्का खाएगी, यहाँ टकराएगी, वहां टकराएगी, पीछे वाला धक्का देगा, आगे वाला पीछे करेगा। उतनी देर में मैं तेरा कमर का बैलेंस ठीक कर दूंगा, कमर का। और जब तो जल चढ़ाने के लिए अंदर आएगी, नीचे झुकेगी, एक बार की एक्सरसाइज ऐसी होगी कि पीछे वाला धक्का देगा, मेर से ही चिपक जाएगी। दूध चढ़ना था महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। जल चढ़ेगा महादेव पर, चढ़ेगा तुझ पर। पूरा आशीर्वाद देकर भेजूंगा, दूधो नहाओ पूतो फलो फलो। और बाबा वैद्यनाथ जी कह रहे हैं घर पर जाकर तू दूध में नींद आएगी, चाय बना कर पी जाएगी, इसलिए यहीं से दूध में मिलाकर भेज रहा हूं। बाहर निकली पूरी साड़ी में, इधर कंकु, इधर चावल, इधर हल्दी, इधर मोली, साड़ी गीली, और ऐसी सिर पे पल्लू लेके ठंड में कहावती बाहर निकली। अब लोगों ने पूछा क्यों? तो दर्शन करने तो गई थी, पर मालूम क्या था कि वो भोला जब बाहर निकालता है तो अपने रंग में रंगा कर निकाल देता है। कहीं हाथ में रंग चिपक गया, कहीं कपड़े में रंग चिपक गया। बचा कुचा था तो दीवार से जाकर टिक गई, तो पीछे से और चिपक गई। ले, बाबा ने अपने रंग में तुझे रंग कर, अपने रंग में रंग कर भेजा है कि जब तू जाएगी ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होकर रंग में रंगी रहेगी। वो शिव है, हम उसमें भेद ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि कथा
कथा के पंडाल में कचरा कहाँ पड़ा? हम ढूंढ रहे हैं कि कथा के पंडाल में किसको अव्यवस्था हो रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में जाले कितने लग रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि मंदिर में गंदगी कितनी हो रही है। तुम वो ढूंढने में रह गए और मेरा बाबा तुमसे छूट गया। तुम वो ढूंढने में रह गए और 7 दिन की कथा तुमसे छूट गई। कोई आया था दिल से कथा सुनने, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो अपनी पन्नी बिछाई, कचरा पड़ा था अपनी जगह, वो बैठ गया, कथा सुनी, वहीं की मिट्टी, लोग कह रहे कचरा पड़ा है, गंदगी हो रही है। उसने कहा गंदा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो पीला चश्मा लगाता है उसे पीला दिखता है, काला लगाता है उसे काला दिखता है, नीला लगाता है उसे नीला दिखता है, लाल लगाता है उसे लाल दिखता है, और जिसके नेत्र पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा होता है उसे केवल शिव ही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं। ये तो चश्मे की बात है ना भाई। कोई संसार में ढूंढता दौलत, कोई संसार में ढूंढता शोहरत, कोई संसार में आकर दौलत ढूंढता होता है, कोई संसार में आकर ढूंढता दौलत, कोई संसार में आकर ढूंढता शोहरत। एक कल परसों